मिला टाइम्स में खुश आमदीद। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले इस शख्स की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। ये शख्स किसके लिए काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, किसने इसको पैसा दिया है, पूरा एजेंडा क्या है, पूरा कच्चा चिट्ठा इसका सामने आ गया है। और शुरू में ही मैंने कहा था कि जो हुमायूं कबीर है, जो बाबरी मस्जिद बनवाने की बात कर रहा है, वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है। ये बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ममता बनर्जी को हराने के लिए काम कर रहा है। इसको पैसा दिया गया है और अब बाज़ाब्ता सबूत मिल गए हैं। 20 मिनट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किसी ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है, सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल कर दिया गया और उस वीडियो में ये सारी सच्चाई बता रहा है। अपनी ज़ुबान से ही इसने एक तरह से एतराफ़ कर लिया है, इकरार कर लिया है कि क्यों ये मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, क्यों इसने अपनी पार्टी बनाई है, किस वजह से इसने असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस क्या है और पूरा एजेंडा क्या है। दिसंबर 2025 में अचानक इसने शोशा छोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर नहीं होने दी गई, इसलिए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद में बनाऊंगा। और इसने बाज़ाब्ता बाबरी मस्जिद का एक नक्शा भी बना दिया। सोशल मीडिया पर इसने खूब उसको वायरल किया और जैसे ही इसने कहा हुमायूं कबीर को कोई नहीं जानता, इसकी कोई औकात नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन देखा जा रहा था कि NDTV पर इसका इंटरव्यू आ रहा है, इंडिया TV जाकर इसका इंटरव्यू कर रहा है, आज तक पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू इसका चल रहा है। और उसी वक्त मुझे शक हो गया कि शख्स को लीडर बनाया जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है, इसको कहीं से पैसा दिया गया और उसके बाद ठीक उसी तरह ये काम कर रहा था। जब किसी को किसी एजेंडा के तहत लीडर बनाया जाता है, उसका प्रोजेक्शन किया जाता है और ये भी वही कर रहा था। पहले कहता है कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, इसलिए मैं उस दिन बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखूँगा और ये पूरा ढिंढोरा पीटता है, हंगामा करता है। बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों से, आसाम से, त्रिपुरा से, दूर दराज के लोगों से लोग ईंट लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी जा रही है, वहां हम अपना पैसा लगाएंगे, अपनी ईंट देंगे। लोग जाकर वहां पर नमाज अदा करते हैं, हजारों करोड़ रुपया का चंदा इकट्ठा हो जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन। लेकिन इन सब के पीछे एजेंडा बीजेपी का काम कर रहा था। इसको इस एजेंडा के लिए लाया गया था कि तुम मुसलमानों के जज्बात से खेलो, बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को भड़काओ, ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुसलमानों को खुद अपने नज़दीक करने की कोशिश करो, क्योंकि बीजेपी उससे 2-3 तरह का एक साथ फ़ायदा उठा सकती है। पहला बीजेपी का फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारी पहचान TMC के लीडर के तौर पर रही है, लिहाजा तुम जब वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू करोगे तो मुसलमान तुमसे नज़दीक होंगे, हिंदू तुमसे नफ़रत करने लगेंगे। और जो हिंदू ममता बनर्जी को वोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो ममता बनर्जी से नाराज़ हो जाएंगे कि ममता बनर्जी अपने नेता के ज़रिए वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवा रही है और इस तरह हिंदू वोट जो ममता बनर्जी का है वो खिसक जाएगा। दूसरा एजेंडा था कि जब तुम ये काम करोगे और तुम सियासत में आओगे, अपना उम्मीदवार खड़ा करोगे, अपनी पार्टी बना लोगे, तो मुसलमान जो ममता बनर्जी को वोट करते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में मुसलमानों का वोट ज़र्रा बराबर भी तकसीम नहीं होता, तो मुसलमान तुमको वोट करने लगेंगे, तो ममता बनर्जी का जो मुस्लिम वोट है वो उससे खिसक जाएगा। और तीसरा काम ये करना है कि कुछ ऐसा इलाका, कुछ ऐसा एरिया जहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन 40% है, 35% है, और वहाँ पर अगर तुम खड़े हो जाओगे, तुम्हारा उम्मीदवार रहेगा, तो मुस्लिम वोट तकसीम हो जाएगा और बीजेपी आसानी के साथ चुनाव जीत जाएगी। ये 3 एजेंडा था जिसके तहत इसको लाया गया था और मैंने उसी वक्त कह दिया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन है आसिम वक़ार, उन्होंने भी यही कहा था और अब बाज़ाब्ता इस शख्स की सच्चाई सामने आ गई है। स्क्रीन पर आप एक वीडियो को देख सकते हैं, तकरीबन 19 मिनट कुछ सेकंड की ये वीडियो है और खुफिया कैमरे के ज़रिए वीडियो रिकॉर्ड की गई है। इस वीडियो में ये शख्स एतराफ़ कर रहा है कि 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है बीजेपी के साथ हमारी, जिसमें हमें यह कहा गया है कि बाबरी मस्जिद बनाना है, मुसलमानों को भड़काना है, मुसलमानों को खुद से करीब करना है। उस वीडियो में ये शख्स ये भी एतराफ़ कर रहा है कि शुरू में मुझे 200 करोड़ रुपए दिए गए, फिर बाद में पैसा मुझे मिलता रहेगा, मैंने कहा था कि चुनाव पर पैसा खर्च होता है। उस वीडियो में यह भी एतराफ़ कर रहा है कि बाबरी मस्जिद का जो मैंने निर्माण रखा, लोगों को बुलाया, उसका पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, तो उसमें भी 70
70-80 लाख रुपए मैंने अपने घर से लगाया और मुझे यकीन था कि बाद में वो पैसा मिल जाएगा, और वो पैसा भी मिल गया। उस वीडियो में ये शख्स ये भी एतराफ़ कर रहा है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है शुवेंदु अधिकारी, उसके साथ बाज़ाब्ता इसकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर है, उसका फ़ोन आया, उनके साथ बातचीत हुई। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा से भी हुमायूं कबीर की बातचीत हुई, और दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी इसकी मुलाकात फिक्स है, शेड्यूल थी। अब मुलाकात हुई या नहीं हुई, क्योंकि जो वीडियो वायरल हो रही है वो दिसंबर 2025 की ही रिकॉर्डेड वीडियो है जो इस वक्त वायरल हो रही है। जिस तरह की बातें सामने आई है, हमारी टीम ने इसकी 20 मिनट की जो वीडियो है उसमें से 15 इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाला है, और 15 जो पॉइंट है इसके पूरे काला चिट्ठा को खोल रहा है। और अब मुसलमानों के लिए वक्त आ गया है कि वो जज्बात में ना बहके, वो होश के नाखून ले और पहचाने कौन जज्बात से खिलवाड़ कर रहा है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। और बाबरी मस्जिद के नाम पर एजेंडा है, मकसद है ममता बनर्जी को इख्तिदार से हराना, और इसके लिए बीजेपी हर तरह काम कर रही है, और उसमें सबसे बड़ा ये हथियार है बीजेपी का। अब जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस वीडियो में वो ये कि हुमायूं कबीर की तरफ से कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील हुई है। दूसरा पॉइंट यह है कि 6 दिसंबर की तारीख जानबूझकर सिलेक्ट की गई, क्योंकि मुसलमानों को इमोशनल ब्लैकमेल करना था, मुसलमानों के जज्बात से खेलना था। 6 दिसंबर को हर साल मुसलमान यौम सियाह मनाते हैं, बाबरी मस्जिद को याद करते हैं, तकरीरें करते हैं मुसलमान के। 6 दिसंबर 1992 में आईन की, दस्तूर की धज्जा उड़ाई गई, मुसलमानों के सामने मुसलमानों की 500 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इसलिए बाबरी मस्जिद के नाम पर, बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखने के लिए जानबूझकर 6 दिसंबर की तारीख तय की गई। तीसरा अहम पॉइंट यह है कि पूरे राज्य से लोग अपनी मस्जिदों को छोड़कर, अपने इलाके से अपनी मस्जिदों में जुमा की नमाज़ पढ़ने की जगह मुर्शिदाबाद में, जहां पर खेत में इसने मस्जिद की बुनियाद रखने का ऐलान किया था, वहां पर लोग आकर जुमा की नमाज अदा करते हैं। इसने भी एतराफ़ किया कि सिर्फ वेस्ट बंगाल से लोग नहीं आते हैं, बल्कि झारखंड से, त्रिपुरा से, आसाम से और दूसरे इलाक़ों से लोग आते हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। ये शख्स ये भी अपनी वीडियो में कह रहा है, और जो पांचवा अहम तरीन पॉइंट है कि जितना मुस्लिम को इकट्ठा मैं करूँगा, बीजेपी को हिंदू उतना ही ज़्यादा वोट देंगे, हिंदू आवाम में बीजेपी की उतनी ही ज़्यादा मकबूलियत बढ़ेगी। इसलिए मेरी जिम्मेदारी थी ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को इकट्ठा करना। छठा उस वीडियो का अहम तरीन पॉइंट वो ये है कि सीएम बनने की मुझे चाहत नहीं है, यानी इसकी डील ये हुई है कि सीएम तो बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन मेरी पार्टी को अगर 60-70 सीटें मिल जाती है तो मैं डिप्टी सीएम बन सकता हूं। अगर नहीं भी मुझे 60-70 सीटें मिली, तब भी मुझसे यही वादा किया गया है कि तुम्हें डिप्टी सीएम वेस्ट बंगाल का बनाया जाएगा। सातवां अहम तरीन पॉइंट वही है कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट शुवेंदु अधिकारी से, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव से, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा से इसकी बातचीत हुई, और वहीं से इसको ऑफर हुआ, और फिर बीजेपी के लिए इसने बाज़ाब्ता काम करना शुरू किया। जो 8वां पॉइंट वो ये कि इसके दिल्ली आने की और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऑफिस जाने की, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने की भी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो हुआ या नहीं हुआ उसकी जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं आई है। जो 9वां पॉइंट वो ये कि अगर इसको 60-70 सीटों पर जीत मिल जाती है तो सीएम बनने का मुकम्मल तौर पर इससे वादा किया गया था। 10वां पॉइंट यह है कि चुनाव से पहले इसको 200 करोड़ रुपए मिल गए थे, और कहा गया था कि बकिया रुपया धीरे धीरे इसको मिलता रहेगा। इसने खुद दबाव बनाया कि 200 करोड़ तो चुनाव से पहले ही मिल जाना चाहिए, क्योंकि इसको काम करना है, लोगों को इकट्ठा करना है, लोगों के अकाउंट में ये पैसा भेजेगा, और जब लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे तो खुद ब खुद लोग इसको वोट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। उसके बाद जो 11वां पॉइंट है इसकी इस वीडियो का वो ये कि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, और ये जुमला मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है कि हमारी कौम से किस तरह कोई आता है
اور کھلواڑ کر دیتا ہے، ہماری قوم کو جذبات میں بہکا دیتا ہے، وہ بی جے پی کے لیے RSS کے لیے کام کرتا ہے اور ہماری قوم اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ میں نے ان ویڈیوز کو دیکھا تھا، میں لگاتار کور کر رہا تھا، لوگ اینٹ لے کر آ رہے ہیں، پتھر لے کر آ رہے ہیں، کوئی پیسہ لے کر آ رہا ہے، دیش بھر میں لوگ پیسہ چندہ کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں۔ میری آفس میں بے شمار لوگوں کے فون آنے لگے کہ بابری مسجد کے لیے کیا آپ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں یا آپ وہاں ہمارے پیسے کو بھیج سکتے ہیں۔ اور جب بھی اس طرح کا فون آتا ہے میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنی ثوابدید پر کچھ بھی کیجئے۔ ملت ٹائمز اس طرح کسی کے لیے بھی کوئی فنڈ اکٹھا نہیں کر رہا ہے۔ اور جب بابری مسجد کے لیے پوچھا گیا تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ کہہ دو یہ فراڈ ہے، مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اگر آپ کو مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ دینا ہے تو آپ کے محلے میں جو مسجد بن رہی ہے، آپ کے علاقے میں جس مسجد کی تعمیر کی جا رہی ہے، اس مسجد کی تعمیر میں آپ اپنا پیسہ لگائیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ مسجد بنانے کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے آپ نے جنت میں اپنا گھر بنا دیا ہو۔ لیکن بابری مسجد جو مرشد آباد میں بن رہی ہے اس کے لیے اگر آپ اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، اپنی دولت اس پر خرچ کر رہے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا یا آپ کا پیسہ صحیح کام میں استعمال ہوگا۔ میں نے تو انہی دنوں اس مسجد کو مسجد ضرار کا نام دے دیا تھا، اور مسجد ضرار ایک الگ تاریخی واقعہ ہے۔ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں نے، منافقوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، اللہ کے نبی کو وہاں بلا کر قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دی گئی اور پھر اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد ضرار۔ تو مسجد بھی مسجد ضرار ہے جو مرشد آباد میں بن رہی ہے، اور اس لیے آپ میں سے اگر کسی نے پیسہ دے رکھا ہے اس کے لیے تو آپ کو افسوس کرنا چاہیے۔ وہ تمام انفلوئنسر جنہوں نے سپورٹ میں ویڈیوز بنائی تھی، جنہوں نے سپورٹ کیا تھا، انہیں بھی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ آپ کسی بھی مدعے پر ویڈیو بنا دیتے ہیں، اور جن مدعے پر آپ کو ویڈیوز بنانی چاہیے، جن کو سپورٹ کرنا چاہیے، وہاں پر آپ کبھی ویڈیو نہیں بناتے ہیں۔ جو 12واں پوائنٹ ہے اس کی ویڈیو کا وہ یہ کہ چناؤ کے بعد یہ بی جے پی کو سپورٹ کرے گا، اس کو جتنی بھی سیٹیں آ جائے، اور اس کا پورا ایجنڈا ہے ٹی ایم سی کا پورا جو ووٹ بینک ہے وہ اپنی طرف کھینچ لینا۔ 13واں پوائنٹ اس گفتگو کا یہ ہے کہ چناؤ ہو جانے کے بعد یہ کسی سے کہے گا کہ تم میرے اوپر مقدمہ کر دو، جا کر FIR درج کر دو، معاملہ عدالت میں پہنچے گا اور پھر مجھے بابری مسجد کی تعمیر سے روک دیا جائے گا، اور اس طرح مسلمانوں کے بیچ میں ہماری عزت بنی رہے گی، ہماری امیج بنی رہے گی کہ شخص بابری مسجد کی تعمیر کر رہا تھا، بابری مسجد بنوا رہا تھا، لیکن عدالت نے ہی اس کو بابری مسجد بنانے سے روک دیا۔ قصور عدالت کا ہے، عدالت کا فیصلہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف آتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی بابری مسجد کے فیور میں نہیں آیا، مسلمانوں کو انصاف نہیں ملا، اور ویسٹ بنگال میں جب بابری مسجد کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے یہی کیا، یہ اس کا ایجنڈا تھا۔ 14واں پوائنٹ ہے اس کی گفتگو کا کہ مجھے بابر سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، کون بابر میں کون، میرا اس سے کیا تعلق۔ اور اس کا 15واں پوائنٹ ہے کہ پرچار میں بی جے پی کے خلاف بولوں گا، ایسا مجھے کہا گیا تھا۔ میں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں مسلمانوں کا اعتماد جیتنا ہے، مسلمانوں کا بھروسہ جیتنا ہے، مسلمانوں کا زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنا ہے تو میں کھل کر بی جے پی کے خلاف بولوں گا، بی جے پی کو گالیاں دوں گا۔ اس کی وجہ سے زیادہ مسلمان ہمارے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ ہوں گے، مسلمان جڑیں گے، کیونکہ مسلمانوں کے بات پسند ہے کہ کون لیڈر کتنی ہمت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ بی جے پی کے خلاف بول رہا ہے، کون پرائم منسٹر کو گالی دے رہا ہے، ایسے لیڈر کو ہماری قوم میں پسند کہتا ہے۔ اس کی 19 منٹ کچھ سیکنڈ کی جو ویڈیو ہے اس کے یہ اہم ترین اور کی پوائنٹس ہے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اس کی پوری ویڈیو میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن اس میں کافی ٹائم لگے گا، اگلی کسی ویڈیو میں اس کی پوری ویڈیو بھی میں آپ کو سنا دوں گا، آپ خود سن لیجئے گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کس نے ہی کہا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں اضافہ نہیں کیا ہے۔ خاص طور پر اس نے جس طرح سے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ مسلمانوں کو بیوقوف بنانا آسان ہے، مسلمانوں کو ایموشنلی بلیک میل کرنا آسان ہے، اور اس شخص نے وہی کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی جو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہے، MP ہے، مسلمانوں کے مقبول ترین لیڈر مانے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اس شخص کے ساتھ الائنس کر لیا۔ سب سے پہلے اپنے نیشنل اسپوک پرسن عادل حسن آزاد کو ویسٹ بنگال بھیجا،
गया और मुर्शिदाबाद में आदिल हसन आज़ाद ईंट लेकर जाते हैं, पैसा लेकर के जाते हैं। आदिल हसन आज़ाद ने अपनी वीडियो शेयर की, दोनों हाथों में ईंट है और जज्बाती तौर पर पोस्ट की गई कि मैं ईंट लेकर पहुंचा हूं बाबरी मस्जिद के लिए, बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए मैंने अपना सपोर्ट किया है। फिर असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में, इसके साथ मुलाकात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मुश्तरका तौर पर, और उसके बाद AIMIM का और हुमायूं कबीर ने जो अपनी नई पार्टी बनाई है, दोनों का अलायंस हो जाता है। दोनों ने मिलकर 192 सीटों पर वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वेस्ट बंगाल में 294 विधानसभा की सीटें हैं और तकरीबन 100 सीट ऐसी है जहां मुसलमानों का वोट तकरीबन 40% से ज़्यादा है। मुसलमानों के वोट से ही किसी की हार और जीत होती है। उसके अलावा भी 50-60 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमानों का वोट 20% से ज़्यादा है। वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है वो 28% से ज़्यादा है और ये 2011 के सेंसस के मुताबिक, उसके बाद तो अभी कोई सेंसस ही नहीं हुआ है। और बीजेपी पूरी प्लानिंग कर रही है, कोशिश कर रही है कि कैसे इस मर्तबा ममता बनर्जी को हटाना है। इसी एजेंडा के लिए वेस्ट बंगाल में SIR कराया गया और SIR में 90 लाख लोगों का नाम हटा दिया गया है और जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका है वहाँ से सबसे ज़्यादा नाम काटा गया है, यानी मुसलमानों का नाम ही सबसे ज़्यादा हटाया गया है। और दूसरा खेला किया गया हुमायूं कबीर को सामने ला करके, इससे बाबरी मस्जिद का काम शुरू करवा करके, और उससे भी बड़ा खेला ये हो जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ अलायंस कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीयत पर कोई सवाल नहीं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कोई शक शुबा नहीं किया जा सकता। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी तौर पर एम्पावर करने का काम किया है, लेकिन वेस्ट बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर के साथ जो अलायंस किया है उस पर पूरा हिंदुस्तान हैरान है, हिंदुस्तान का नौजवान हैरान है, असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैरान है कि जिस शख्स का सियासी तौर पर कोई वजूद नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसको कोई नहीं जानता था, उसने अचानक बाबरी मस्जिद का शोशा छेड़ा, मुसलमानों को वरगलाने का काम किया, उसने अचानक सियासी पार्टी बना ली और फिर ओवैसी साहब जैसा अहम तरीन लीडर उसके साथ हाथ मिला रहा है। ओवैसी साहब उसके साथ अलायंस कर रहे हैं, बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के अहम तरीन लीडर आसिम वक़ार, जो हमेशा TV चैनलों पर आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी की तर्जमानी करते हैं, वो कह चुके हैं कि ये शुवेंदु अधिकारी के साथ मिला हुआ है, बीजेपी का ये पेड वर्कर है, उसके लिए काम कर रहा है। आप एक बार फिर सुनिए आसिम वक़ार को। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुवेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर है। पूरी हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं। देश का मुसलमान कंस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ है, डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों के साथ कतई नहीं है। जो देश तोड़ते हैं हम उनके खिलाफ हैं, जो देश बनाते हैं हम उनके साथ हैं। ओवैसी साहब की जितनी मेरी समझ है और जितना मैंने उनको समझा है वो ये है कि पूरे हिंदुस्तान में असद ओवैसी साहब अकेले ऐसे नेता हैं जो कभी भी मोहब्बत, अमन, चैन और एकता के खिलाफ रहने वाले व्यक्तियों का साथ नहीं दे सकते। ओवैसी साहब हमेशा उस व्यक्ति का साथ ले सकते हैं या उसका साथ दे सकते हैं जो एकता के लिए खतरा ना हो, जो मोहब्बत की बात करता हो, अमन की बात करता हो, चैन की बात करता हो। ऐसे व्यक्ति जो देश में मोहब्बत के लिए खतरा हो, मोहब्बत में दरार डालते हो, एकता के लिए खतरा हो, एकता भंग करते हो, अमन चैन खत्म करते हो, डिस्ट्रक्शन की पॉलिटिक्स करते हो, ऐसे लोगों के साथ असद ओवैसी साहब कतई नहीं जाएंगे। और बंगाल का मुसलमान जानता है कि हुमायूं कबीर किसके इशारे पर कितना काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो ये हुमायूं कबीर की रियलिटी है, ये सच्चाई है। और अब वायरल होने वाली वीडियो में उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। और जब उस तक के बात पहुंचती है कि उसकी एक सीक्रेट वीडियो लीक हो गई है, उसका पूरा जो हिडन एजेंडा था मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने का, मुसलमानों
को धोखा देने का और बीजेपी के लिए काम करने का वो अवाम के सामने फैल गया है, अवाम के बीच उसकी वीडियो पहुंच गई है। तो ये शख्स कह रहा है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। आज के दौर में बहुत अच्छा बहाना है, अगर आपकी कोई वीडियो लीक हो जाती है, कोई आपकी वीडियो को वायरल कर देता है, तो आप कह दो कि AI जनरेटेड वीडियो है। और यही इस शख्स ने भी किया, जबकि सच्चाई ये है कि ये ओरिजिनल वीडियो है, हकीकत पर मबनी वीडियो है और इस वीडियो का अभी आ जाना ज़रूरी था। जिसने भी किया है बंगाल के लोगों पर उसने एहसान किया है। इस वीडियो को हर एक बंगाल के मुसलमान तक भेज दीजिए, हर एक हिंदू तक भेज दीजिए, ताकि बंगाल का माहौल ख़राब ना हो, लोगों को सच्चाई समझ में आ सके। जिस शख्स को आपने आज का बाबर मान लिया था, जिस शख्स को मीडिया ने इम्पोर्टेंस दिया था, जो आपको ये बता रहा था कि हम बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो शख्स आपका दुश्मन है, वो शख्स आपके साथ गद्दारी कर रहा है। बाबरी मस्जिद बनाने की क्या बात करेगा? कभी एक मर्तबा भी 6 दिसंबर को इसने कोई रैली नहीं निकाली थी, बाबरी मस्जिद के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, और अचानक ये बाबरी मस्जिद बनाने लगा। मैंने कहा था और अब ये बात सच साबित हो रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें और मेरी मुखलिसाना गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और जितने मुसलमानों के इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाते हैं, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वीडियो नहीं बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पर मुझे ज़्यादा लोग ना तो सपोर्ट करते हैं ना फॉलो करते हैं, लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे लोगों से होशियार रहिए, ऐसे लोगों के असल एजेंडा को समझिए। हर बात में जहां इस्लाम और मुसलमान आ जाए, आप बहकावे में मत आ जाइए। नुकसान हमारी कौम का होता है, हमारी मिल्लत का होता है। अगर लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, तो फिर हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर होती है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।